एक बात मैं लोगों से साफ कर देना चाहता हूँ कि प्रवासी परिषद कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हमारा काम सामाजिक संगठन से संबंधित है। हम समाज को, अपने समाज को जोड़ना चाहते हैं। प्रवासी परिषद लगातार प्रवासियों की सेवा में लगा हुआ है। इसी कड़ी में प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरीदाबाद लोकसभा में लगातार 2 विधानसभाओं में कार्यालय खोलते हुए दिखाई देते हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा नज़ारा NIT 86 क्षेत्र का है, जहां पर जीवन नगर पार्ट 4 में कार्यालय का उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल झा के द्वारा। आपको बता दें, कार्यालय पर तमाम कॉलोनियों के प्रधान भी पहुंचते हैं और राहुल झा का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत करते हैं एवं कार्यालय खोलने को लेकर तमाम लोगों में उत्साह देखा जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल झा जी के द्वारा रिबन काटकर NIT 86 में स्थित कार्यालय का उद्घाटन किया जाता है। आपको बता दें, कार्यालय में लगातार सेवा देने का कार्य किया जाएगा प्रवासी भाइयों को। आपको बता दें, सरकारी दस्तावेज बनाने का भी कार्य किया जाएगा NIT 86 में स्थित प्रवासी परिषद के कार्यालय में। राहुल झा जी से बात करने में पता चला कि उनका कहना है कि तमाम प्रवासी भाई सरकारी दस्तावेज बनाने को लेकर परेशान रहते हैं, उनका समय खराब होता है। उन्हीं की सुविधाओं के लिए NIT 86 स्थित कार्यालय में उनको सरकारी दस्तावेज बनाने की मदद मिलेगी और उनको सेवा भी प्रदान होगी। तो आइए बात करते हैं राहुल झा जी से। बात करेंगे प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल झा जी से। राहुल झा जी, NIT 86 विधानसभा के जीवन नगर में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएंगे? कार्यालय वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी समाज बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ राय मशवरा करके और किसी भी सामाजिक मुद्दे पे, राजनीतिक मुद्दे पे चर्चा करता है। और कार्यालय वो जगह होती है जहाँ पे समाज का चेहरा दिखता है समाज के अंदर। तो अभी हमारा लक्ष्य है कि हमारे फरीदाबाद के अंदर जो 6 विधानसभा हैं, उस 6 के 6 विधानसभा में हमारा एक कार्यालय होना चाहिए, ताकि जितने भी प्रवासी पूर्वांचली लोग हैं, बिहार यूपी के लोग हैं, वो वहाँ पर आके अपने डेली के समस्याओं को हमसे शेयर करें, हमसे साझा करें और हमसे जहाँ तक संभव हो पाएगा हम अपने भाइयों का, अपने साथियों का वो समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी उपलक्ष्य में हमारा NIT 86 में ये फरीदाबाद का पहला विधानसभा के अंदर आज उद्घाटन है कार्यालय का, और लगे हाथ आज ही हमारा पृथ्वी विधानसभा में भी ऑफिस का उद्घाटन है। तो ये मुख्य मुद्दा है कि हम अपने लोगों से और करीब हो पाएँ, तो वो एक जगह के माध्यम से संभव हो पाता है जहाँ पर हम उनके लिए 24 घंटा अवेलेबल रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे, और वो हमसे यहाँ पर आके किसी भी वक्त मिल सकते हैं। राहुल झा जी, पूरे 6 विधानसभा में आपके कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा, तो यहाँ पे आपके लोग बैठेंगे या फिर कैसे क्या रहेगा, बताएंगे? लोग कैसे जुड़ पाएंगे यहाँ पे आकर के? नहीं, यहाँ पे पूरे समय यहाँ पे एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जो हमारे NGO को, हमारे संगठन को दर्शाएगा लोगों के आगे। और यहाँ पे एक हम लोग हेल्प डेस्क भी बनवाने वाले हैं, इवन बना हुआ है, जहाँ पे लोग अपनी समस्याएँ लिखित रूप में या मौखिक रूप में आके हमसे हमारे डायरी में एंट्री करवा सकते हैं और 2 से 4 दिन के अंदर उनके हर एक समस्याओं पे हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। तो राहुल झा जी, देखा जा रहा है समस्या की बात कर रहे हैं आप, मैं देख रहा हूँ CSC सेंटर का भी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो क्या कई और सुविधा भी प्राप्त होगी यहाँ पे लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम मुख्य मुद्दों में से एक मुद्दा था मेरा जी। हम प्रवासी लोगों का आधा जीवन तो कागजी कार्रवाई को ठीक करवाने में लग जाता है जी जी। और आधा जीवन का मतलब यह है कि हमारा समय तो लग ही रहा है, धन भी खर्च होता था। तो अपना सेंटर होने का फ़ायदा ये है कि जहाँ पे जो हमारा अपना बालक बैठेगा, जो हमारा अपना साथी बैठेगा, वो समाज के लोगों को एक सही दिशा दे पाएगा कि नहीं, मतलब गलती क्या है, हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसको, जो कि हमें नहीं लगता था कि बाहर हम उसको ढंग से कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे अपने समाज के पास एक CSC सेंटर है जहाँ पे हम लोग बेखौफ कह लो या अगर मान लो निर्धन भी है तो बिना किसी सहायता के, बिना किसी आर्थिक मदद के हम उसकी इसमें मदद कर सकते हैं। नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो क्या क्या नियम लागू होंगे यहाँ पे? सर, यहाँ सारे नियम जो हमारे सरकार से नियम मिलेंगे वो सारे यहाँ पे नियम लागू होंगे। तो जिस तरीके से बात करें, CSC सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है, तो क्या ये CSC सेंटर केवल प्रवासियों के लिए या फिर अन्य लोग भी इसका सुविधा प्राप्त कर सकेंगे? प्रवासी भाइयों को, सारे जो प्रवासी भाई उन्हीं के लिए, सबके लिए। क्या कारण आया कि आप लोगों ने यहाँ पे प्रवासी भाइयों के लिए CSC सेंटर खोला? हमारे जितने प्रवासी भाई थे तो हम लोग जाते थे जैसे कहीं पे, तो हमारे प्रवासी भाइयों का कोई सुन नहीं रहा था और ज़्यादा कीमत बताते थे। प्रवासी भाई बेचारे झाड़ी ड्यूटी छोड़ के वहाँ जाते थे और लौट के आ जाते। तो फिर हम लोग जो हैं, अरविंद जी हैं और हमारे राहुल सर जी हैं, उनने एक ऐसा संस्था ये सोचा कि प्रवासियों भाई को कहीं भागने की ज़रूरत न पड़े। हर कॉलोनी में जैसे NIT 86 हो गया, ये यहाँ पे अरविंद जी के
अजीत बैठते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सारे प्रवासी भाइयों का ये कहीं भागने की कोई दिक्कत न हो, उसके कारण यहाँ पे एक ऑफिस ये खोला है। जीवन नगर में कितने प्रवासी लोग रहते हैं? सर यहाँ तो बहुत लोग हैं अभी जी, तो क्या सभी को सुविधाएं प्राप्त हो रही है? हाँ जी सबको सुविधा मिलेगा यहाँ। तो क्या अन्य सुविधाओं को लेकर आप लोगों ने कार्यालय खोला है? हाँ जी, क्या क्या सुविधाएं और देंगे? सारे सुविधा जितने कागजात हैं, जितने कागज सुविधाएं हैं, सारे सुविधा दिया जाएगी। कार्यालय का टाइमिंग कैसे क्या रहेगा? सर 8 बजे से 5 बजे रहेगा, जी टाइम से खुलेगी, टाइम से यहाँ आदमी मिलेगा। जी। मैं भी बैठे रहूँगा यहाँ, जो भी समस्या है जो हमारे से हल होने वाला हो वो करेंगे ही, नहीं तो राहुल जी की जो बात होगा वो हम पहुँचा देंगे वहाँ तक। अर्जुन जी, आपको कॉलोनी का प्रधान बनाया गया, देखा जा रहा है जो प्रवासी भाई है उनको कई कागजी कार्रवाई में दिक्कत होती है, तो अपना ये कार्यालय कितनी मदद करेगा उनकी? वो काफ़ी मेहनत कर किया जाएगा सर, जी उसके लिए कोई आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। जहाँ तक हमारा राहुल जी बैठे हैं, हमारे से दिक्कत होता है तो राहुल जी के से भी समस्या हल कराया जाएगा। आपको बता दें, कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ राहुल झा जी के द्वारा करनेरा गांव में स्थित बालाजी कॉलोनी में मंदिर पर ट्यूबवेल व नलका लगाने का कार्य किया गया। तमाम लोगों ने पानी की समस्या को लेकर राहुल झा जी से कहा, तो राहुल झा जी ने मंदिर के समीप पानी का ट्यूबवेल लगाने का कार्य किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार ट्यूबवेल और नलके का उद्घाटन राहुल झा जी के द्वारा किया जा रहा है। मंदिर में आए भक्तों को पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो इसकी शिकायत राहुल झा जी से लोगों ने की, तो राहुल झा जी ने अपने स्वैच्छिक कोष से नलका लगाने का कार्य किया मंदिर के समीप। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार तमाम लोगों में उत्साह देखा जा रहा है पृथला विधानसभा में कार्यालय के उद्घाटन को लेकर और ट्यूबवेल के उद्घाटन को लेकर के। राहुल झा जी के द्वारा पृथला विधानसभा में रिबन काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आए हुए तमाम लोगों ने राहुल झा जी को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया और उनका धन्यवाद भी व्यक्त किया, क्योंकि लोगों ने राहुल झा जी से जो भी समस्या रखी, राहुल झा जी ने यथासंभव उन समस्याओं का समाधान करने का पूर्णतः प्रयास किया और उनके सुख दुख में भी राहुल झा जी शामिल हुए। पृथला विधानसभा के बालाजी कॉलोनी में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? ये हमारे संगठन के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज ही के दिन हमारा NIT 86 विधानसभा में भी उद्घाटन हुआ कार्यालय का जी। और क्योंकि पृथला विधानसभा में देखा जाए तो पृथला विधानसभा को हम कहते हैं कि ये गांव का विधानसभा है। करीब करीब 125 से 150 गांव इस विधानसभा में पड़ते हैं, तो हमारे लिए ये तो और खुशी की बात है कि हमारा एक कार्यालय गाँव में ही खुला है, ताकि हम लोगों से और कनेक्ट हो पाएँ, लोगों से और जुड़ पाएँ। तो उसके लिए मैं सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ, राजीव जी को खासकर, वो यहाँ पे ऑफिस को संभालेंगे पूरा अपना, तो ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। अपने संगठन का नाम है प्रवासी परिषद संगठन जो है, और देखा जाए जहाँ कार्यालय खुला हुआ अधिकतर मात्रा में प्रवासी ही हैं जी, तो उनको कितनी सुविधा प्राप्त होगी इस कार्यालय से? किसी भी कार्यालय का मतलब ये होता है कि जहाँ पे लोग आपस में मिलजुल सकें, अपने डेली के समस्याओं को, खुशी को, किसी भी प्रकार के इमोशंस को रख सकें जी। तो इस कार्यालय का भी वही मुख्य उद्देश्य वही है कि जहाँ पे लोग आपस में मिलेंगे, आपस में अपने डेली के विचारों पर चर्चा करेंगे और जो भी समस्याएं उनके माध्यम से हम तक पहुँचेगी तो उसको हम सरकार के थ्रू करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखा गया कि जैसे कि आज कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ आज नलके का भी उद्घाटन किया गया और जनता को नलका सौंपा गया, तो कितने रुपए की लागत से नलका लगाया गया? सामाजिक काम में रुपयों को साइड रखते हैं जी। लेकिन क्योंकि मंदिर के साथ नल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग अपना जीवन यापन कह लो या प्यास कर बुझा सकें। तो ये आपके संगठन ने किया काम या फिर सरकार ने किया है? नहीं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये पूरा का पूरा हमारे प्रवासी परिषद और राजीव भाई के कर कमलों से ही हुआ है। राहुल जी, देखा जा रहा है आप जन्मदिन मनाने के लिए आप उसी मंदिर के पास आए थे और आपने लोगों की समस्या सुनी थी, कहीं ना कहीं देखा उस मंदिर को आपने सौगात दिया है और आपने वहाँ कुछ वचन दे के गए थे कि ज़्यादा विकास कराने का कार्य करूँगा जी। तो एक तो विकास हो गया कि मंदिर को एक तोहफा दे देगा आपकी तरफ से ट्यूबवेल का, तो अगला सौगात क्या मिलने वाला है? जब मैं अपने यहाँ पे आया था जन्मदिन पे तो लोगों से मिल के ये पता लगा कि यहाँ पे वो लोग ज़्यादातर अपने कागजी कार्यवाही में फंसे हुए हैं जी। तो उसी को सुलझाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले प्रवासी परिषद को अपना एक CS सेंटर दिलवाया, जिसके माध्यम से सभी सरकारी कागजात चाहे किसी भी स्तर के हों तो वहाँ पे लोग आसानी से बना पा रहे हैं। तो प्रवासियों का तो जीवन इसी कागजी कार्यवाही में ख़त्म हो जाता है जी। तो सबसे बड़ी सौगात तो आई थिंक यही रही कि हम लोग अपना कम से कम कागजी कार्यवाही खुद के दम पे कर रहे हैं और लगे हाथ मंदिर के लिए लोग अपना प्यास बुझाएंगे, जीवन यापन करेंगे, तो भी अच्छी बात हमारे लिए। राहुल जी, देखा जा रहा है सड़कों की बहुत ज़्यादा व्यवस्था खराब है, तो उसको लेके क्या कदम रहेगा आपका? कोई भी कॉलोनी जब ऑथोराइज होती है तो उसके बाद ही उस कॉलोनी में पर्टिकुलरली सड़क और बिजली की व्यवस्था की जाती है जी। तो अभी तो सबसे पहला मेरा लक्ष्य ये है कि यहाँ पे जो भी ये दो कॉलोनी आपस में कनेक्टेड हैं इसको मैं थोड़ा सा सरकार तक पेश करूँ और इसको पहले पास करवाऊँ। उसके बाद यहाँ पे रोड का, सीवरेज का, लाइट का
अस्पताल का, पार्क का, इन सब की व्यवस्था की जाएगी। राहुल जी, देखा जाए प्रवासी परिषद के द्वारा अभी कुछ कॉलोनियों को पास कराने का कार्य किया गया था, बड़ी मेहनत लगी आप लोगों की और आपकी मेहनत रंग भी लाई। जी। कॉलोनियाँ पास भी हो, तो क्या इन कॉलोनियों में कब तक काम शुरू हो जाएगा? दिसंबर तक हमारा पूरा प्रयास है कि कम से कम 3 कॉलोनी, गांधीनगर कॉलोनी, बालाजी कॉलोनी पार्ट 2 और पंडित बिहारीलाल कॉलोनी, इन तीनों पे हम काम कर रहे हैं और अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो दिसंबर तक तीनों ही पास भी हो जाएंगे। जोरदार तालियां। एक बात मैं लोगों से साफ कर देना चाहता हूँ कि प्रवासी परिषद कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये हमारा सामाजिक संगठन है। अगर हम लोग होते राजनीति के अंदर तो हम लोगों को वोट का लालच होता, लेकिन हम किसी भी प्रकार से दूर दूर तक इस संगठन में नहीं है। हमारा काम सामाजिक संगठन से संबंधित है। हम समाज को, अपने समाज को जोड़ना चाहते हैं जी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति हमको देख के ये ना सोचे कि ये वोट के चक्कर में या पैसा कमाने चक्कर में फंसे हुए हैं। हमारा काम पूर्णतः सामाजिक है और लक्ष्य एक ही है कि जो प्रवासी समुदाय है, चाहे हरियाणा में हो, हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में रह रहा हो, उनको जोड़ना, उनकी समस्याओं पे काम करना। तो ये बात समाज में एक अच्छे ढंग से जानी चाहिए कि हमारा काम राजनीतिक तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है, हम लोग सामाजिक संगठन रूप में काम कर रहे हैं। अध्यक्ष हैं आप और कार्यालय का उद्घाटन किया गया बालाजी कॉलोनी में, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है सर। और ये जितने हमारे प्रवासी भाई हैं, ये सबका कार्यालय, ये हमारा नहीं है जी। और यहाँ जो भी भाई है, जिसकी समस्या होगी, न किसी भाई से कोई लड़ाई है, आपस में हम कुछ भी करेंगे, लेकिन हमारा कोई समस्या हमारे पास आएगी, वो हम राहुल सर तक पूरी अपनी समस्या, सारे भाइयों की समस्या सॉल्व करवाऊंगा। कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ एक बड़ी सौगात भी दिया है राहुल जी ने, एक नलके का उद्घाटन किया मंदिर के साथ पे। वो तो सर एक भोले बाबा की कृपा हुई और हमारे सर की कृपा हुई, नल का लग गया। भोले बाबा की अगर कृपा नहीं होती तो नहीं को हमारी क्या औकात है जो हम ये कर लें। वो बस भोले बाबा की कृपा और सर कुछ हमारे सर का, हमारे पास थोड़ा उससे ओके, हमारा भोले बाबा का नल का लग गया मंदिर पे। और बाकी हमारे जितने भाई हैं प्रवासी भाई, अगर कोई भी भाई हमारे पास आएगा, न हमारा किसी से कोई बुराई है, न कोई लड़ाई है, सब सारे भाइयों का एक दिल से काम होगा। यहाँ पे जितना भी होगा, कोई भी भाई अगर आता है और हमारा जो समस्या लेके आएगा, वो राहुल सर तक हम समस्या और राहुल सर हमारे आगे पहुँचाएंगे। अच्छा, देखा जा रहा है अगर कॉलोनी में आज जो मंदिर था, मंदिर में एक तोहफा देने का कार्य किया राहुल झाजी ने, तो उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए, जो नलके लगा दिए वो बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी है, मंदिर के लिए भी करें कि मंदिर भी जो इसकी गुम्बज है, छत है, वो भी बनवा देंगे जी। तो और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? और समस्या तो बारिश हो जाता है तो आने जाने में बहुत तकलीफ होता है, किसी प्रकार का कोई बीमार पड़ जाता है तो ले जाने में तकलीफ होता है, और ये सब थोड़ा पानी का निकास नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है। सीवर हो जाए, रोड हो जाए, पर यही तो देखा जाए आज कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ कॉलोनी में, तो अच्छा बात है जी, बहुत अच्छी बात है। कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जो भी होगा समस्या मैं इनसे बताऊंगा कैसे ऐसे समस्या मेरे पास है, वो अपना राहुल झा तक के हमारी बात जाएगी, वो अपना आगे पहुंचाएंगे मेरी बातों को। पार्वती, क्या कहना चाहते हो किस तरीके से आज कार्य हुआ? मैं कहना यही चाहता हूँ कि हम लोग रोड का पीछा, सीवर लाइन का पीछा बहुत दुखी हूँ जी। जर बात है कि यहाँ पर किसी को तबीयत खराब हो जाता है तो जब पानी उनी बरसने लग जाता है तो जाने में बहुत तकलीफ होता है। सबको पास तो गाड़ी घोड़ा नहीं है, ऐसे रोड बन जाएगा तो हम लोग को बहुत सुविधा हो जाएगा। सीवर लाइन बन जाएगा, रोड बन जाएगा तो बहुत सुविधा हो जाएगा। बच्चे के थोड़ा स्कूल खुल जाएगा तो सुविधा हो जाएगा। यहाँ पर सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल बन जाएगा तो बच्चे के चाहे किसी आमदी को जाने आने में थोड़ा दिखाने सुनाने में सही रहेगा। और सबसे ज़रूरी हमारा मंदिर ज़रूरी है, भोलेनाथ का। हाँ, मंदिर में जो नलके का उद्घाटन किया गया राहुल झा जी के द्वारा, उसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि देखा जाए कोई नलका नहीं था आसपास। नहीं था, जिसके नलका था घर में था जी, घर से पानी ले जाना पड़ता था। ऐसे नलका हल गया तो बहुत सुविधा हो गया। ऐसे बाहर का कोई भी आम दिएगा तो कम से कम पानी चला के तो थोड़ा पी भी तो लेगा, वहाँ बैठ तो जाएगा। हम लोग ये से बहुत खुश हूँ। तो राहुल झा जी के लिए क्या कहेंगे जिनकी मेहनत रंग लाई आज? हाँ, उनके लिए तो बहुत हम लोग का, हमारी तरफ से बहुत, हाँ बहुत